हेलो फैमिली, हमारा आज का टॉपिक है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न हमेशा 5 से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर। बहुभ्रूणीयता पॉलीमेम्ब्रोनी आवृतबीजी एवं अनावृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया के फल स्वरूप बने जायगोट से सामान्यतः एक भ्रूण एम्ब्रॉयो का विकास होता है, परंतु कुछ पौधों जैसे सिट्रस एवं पाइनस में एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाता है। इस प्रकार एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणों के निर्माण की इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता पॉलीमेम्ब्रोनी डैश पॉली इज इक्वल टू मोर देन वन एम्ब्रॉनी इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रॉयो कहते हैं। बहुभ्रूणीयता की इस प्रक्रिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने मौसम्बी स्वीट लाइम के बीजों में की थी। इसके पश्चात ब्राउन ने लगभग 58 पौधों में बहुभ्रूणीयता का वर्णन किया था। अब देखेंगे बहुभ्रूणीयता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमेम्ब्रोनी। ए नंबर पे है अर्नेस्ट एवं स्नार्फ ने भ्रूणों की उत्पत्ति की प्रकृति के आधार पर बहुभ्रूणीयता के दो प्रकार बताए हैं। पहला असत्य बहुभ्रूणीयता फॉल्स और पेस्यूडो पॉलीमेम्ब्रोनी। इसमें एक ही भ्रूण कोषों के उत्तकों के विभाजन से एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है। अब देखेंगे सत्य बहुभ्रूणीयता ट्रू पॉलीमेम्ब्रोनी। इसमें एक ही बीजांड में एक ही भ्रूण कोषों के अंदर एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है। उदाहरण यूलोफिया, वैंडा, सेजिटेरिया, अल्मस, सिट्रस आदि। सत्य बहुभ्रूणीयता की विधियां मेथड ऑफ ट्रू पॉलीमेम्ब्रोनी। सत्य बहुभ्रूणीयता निम्न प्रकार की होती है। विदलन बहुभ्रूणीयता अंड को छोड़कर भ्रूण कोष की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का विकास। भ्रूण कोष के बाहर की कोशिकाओं से उत्पन्न भ्रूण अपस्थानिक भ्रूणीयता। भ्रूण का एक ही बीजांड में दूसरे भ्रूण कोष से बनना। विशेष प्रकार की भ्रूणीयता। पहला विदलन बहुभ्रूणीयता क्लेवेज पॉलीमेम्ब्रोनी। यह बहुभ्रूणीयता की सामान्य विधि है। इस प्रकार की बहुभ्रूणीयता जायगोट के विदलन या विभाजन अथवा भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में भ्रूण के विभाजन के कारण होती है। इस विधि में निषेचन के पश्चात जायगोट छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। इन भागों से नया भ्रूण बन जाता है। उदाहरण एरिथ्रोनियम अमेरिकैनम, निकोटियाना रस्टिका, आइसोटोमा लांगिफेरा, लोबेलिया आदि। विदलन बहुभ्रूणीयता सामान्यतः अनावृत बीजी पौधों में पाई जाती है, परंतु आवृत बीजी पौधों में कम ही पाई जाती है। जेफरी के अनुसार इरिथ्रोनियम अमेरिकेनम में जायगोट का प्रथम विभाजन सामान्य ढंग से होता है, परंतु इस प्रक्रिया से निर्मित भ्रूणीय समूह एम्ब्रोनिक मास के अंतिम भाग की कोशिकाएं विभाजित होकर पृथक पृथक भ्रूण बना लेती है। आइसोटोमा एवं एक्सोकार्पस में अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण पाक भ्रूण प्रोएम्ब्रियो की सस्पेंशन कोशिकाओं सस्पेंशन सेल्स से होता है। इसी प्रकार स्वामी ने देखा कि यूलोफिया इपिडेंड्रिया में भ्रूण का विकास 3 प्रकार से होता है। ये डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लें। ए नंबर पे है जायगोट के विभाजन से 3 भ्रूणों का विकास होता है। बी नंबर पे है इसमें भ्रूण में कलिकायन बुडिंग द्वारा भी भ्रूण का विकास होता है। तंतुबद्ध भ्रूण शाखित हो जाता है तथा प्रत्येक शाखा एक भ्रूण बनता है। अब देखेंगे दूसरा नंबर, अंड को छोड़कर भ्रूण कोष की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का विकास। एम्ब्रॉयो फॉर्मेट फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रॉयो सी अदर देन एग। इस विधि में अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष की कोशिकाओं जैसे सिंचिडस एवं एंटीपोडल कोशिकाओं से होता है। निषेचन सिंचिडस से बना एक भ्रूण द्विगुणित तथा अनिषेचित सिंचिडस से बना भ्रूण अगुणित होता है। देखेंगे आर्चिमोन मैक्सिकाना एवं फेसियोलस वेल्गेरिस में अतिरिक्त भ्रूण का विकास अनिषेचित सिंचिडस से होता है, अतः ऐसा भ्रूण अगुणित होता है। सटक ने बताया कि अल्मस अमेरिकाना के भ्रूण कोष में भ्रूणों की उत्पत्ति जायगोट के साथ साथ एंटीपोडल कोशिकाओं से भी होता है। कुछ पौधों में सिंचिडस कोशिकाओं से भी होता है। उदाहरण
एरिस्टोलोकिया, ब्रैक्ट्रिया एवं सैजिटेरिया में अंड एग के अलावा एक अथवा दोनों सिंचरीड्स का निषेचन अतिरिक्त पराग नली में उपस्थित नर युग्मक के द्वारा हो जाता है। इसका मुख्य कारण भ्रूण कोश में एक से अधिक पराग नलिकाओं के प्रवेश करने अथवा उसी पराग नलिका में अतिरिक्त नर युग्मक उपस्थित होने के कारण हो जाता है। इसमें जायगोट, सिंचरीड्स एवं भ्रूण आदि सभी द्विगुणित होते हैं। इसका डायग्राम है, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे तीसरा नंबर, भ्रूण कोश के बाहर की कोशिकाओं से उत्पन्न भ्रूण अपस्थानिक भ्रूणीयता। एम्ब्रोयो डेवलपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रोयो सी एडवेंटिव पॉलीमेम्ब्रोनी। कुछ पौधों में बीजांड में भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड का एवं अध्यावरण की कोशिकाओं से भी भ्रूण की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण सिट्रस, यूजीनिया, मैगीफेरा। स्वामी के अनुसार स्पाइरेंथिस में अतिरिक्त भ्रूण का विकास अध्यावरण के आंतरिक स्तर की आंतरिक कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश के समीप आ जाते हैं तथा भ्रूण कोश एंडोस्पर्म से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ऐसे भ्रूण जिनका भ्रूण कोश के बाहर स्थित कोशिकाओं से होता है उन्हें अपस्थानिक भ्रूण तथा इस घटना को अपस्थानिक भ्रूणीयता कहते हैं। उदाहरण सिट्रस मैंगीफेरा एवं अपुंसिया डिलेनी में न्यू सेलर बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। इसमें अपस्थानिक भ्रूण का विकास न्यू सेलर कोशिकाओं से विभाजन से होता है। मैंगीफेरा में जो न्यू सेलर कोशिकाएं अपस्थानिक भ्रूण बनाती है उन्हें उनके सघन कोशिका द्रव्य एवं स्टार्ची सामग्री के आधार पर पहचाना जा सकता है। न्यू सेलर भ्रूण कोश के बाहर होते हैं परंतु वे भ्रूण कोश की गुहा में धसे होते हैं। यहीं पर वे विभाजित होकर कई भ्रूण बना लेते हैं। चौथा, भ्रूण का एक ही बीजांड में दूसरे भ्रूण कोश से बनना। एम्ब्रोयो ऑर्गेनाइजेटिंग फ्रॉम अदर एम्ब्रोयो सी इन द सम वैल्यू। कभी कभी एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं तथा इन भ्रूण कोशों से भ्रूण बन जाते हैं। एक ही बीजाणु में एक से अधिक भ्रूण कोश निम्न कारणों से बन सकते हैं। ए नंबर पे है, कभी कभी एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक से अधिक भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाता है। बी नंबर पे है, कभी कभी दो या अधिक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से भ्रूण कोश बनते हैं। सी नंबर पे है, न्यू सेलर कोशिकाओं से व्युत्पन्न से इस प्रकार उत्पन्न दशाओं में बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बीजांड में कई भ्रूण कोशों की उपस्थिति से बनी बहुभ्रूणीयता सिट्रस एवं पोआप्टेरिन्स में पाई जाती है। पांचवा नंबर पे है, विशेष प्रकार की बहुभ्रूणीयता स्पेशल टिप्स ऑफ पॉलीमेम्ब्रोनी। कुछ पौधों में बहुभ्रूणीयता उपर्युक्त प्रकारों में मिश्रित रूप से दिखाई देती है। एलियम ओडोरेटम में एक बीज में 5 भ्रूण उत्पन्न होते हैं। इसमें से एक जायगोट से, 2 सिंचरीड्स से और 2 एंटीपोडल्स से बनते हैं। बी वेबर के अनुसार बहुभ्रूणीयता 3 प्रकार की होती है: विदलन बहुभ्रूणीयता, सरल बहुभ्रूणीयता और रोजेट बहुभ्रूणीयता। अब पहला नंबर पे देखेंगे विदलन बहुभ्रूणीयता, क्लेवेज पॉलीमेम्ब्रोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणीयता में एक निषेचित अंड से बने जायगोट में विदलन क्लेवेज के फलस्वरूप कई भ्रूण बन जाते हैं। दूसरा, सरल बहुभ्रूणीयता सिंपल पॉलीमेम्ब्रोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणीयता में कई भ्रूणों का निर्माण कई आर्किगोनिया के निषेचन के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी बहुभ्रूणीयता अनावृत बीजी पौधों में पाई जाती है। रोजेट बहुभ्रूणीयता, रोजेट पॉलीमेम्ब्रोनी। इस प्रकार की बहुभ्रूणीयता में रोजेट कोशिकाओं से अतिरिक्त भ्रूणों का विकास होता है। उदाहरण पाइनस की कुछ प्रजातियां। हमारा उत्तर यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।